नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरेज। एरेज जो है ये इंडेक्स बेस्ड होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। अगर नॉर्मल हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो इंडेक्स बेस्ड होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। होमोजीनियस मतलब सेम वाला, हेट्रोजीनियस होता है ना अलग अलग। तो होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं एरे। ये इसका एक नॉर्मल डेफिनेशन है एरे का। लेकिन हम लोग स्टार्ट वहाँ से नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, एरे का क्या रिक्वायरमेंट है। हमारे नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हमको एरे का रिक्वायरमेंट पड़ा ही क्यों, पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तब हम लोग आगे इस पर और डिटेल में जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमको 2 नंबर का सम करना है, तो हम 2 नंबर देंगे कि नहीं। ठीक, एक a = 9 लिए, दूसरा हम लिए b = 10। ठीक, अब इन दोनों को हमको सम करना है तो एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं c = a + b, ऐसा लिख दिए। और नॉर्मली इसको हम प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा कि आपको दोनों का सम प्रिंट कर देगा। ये एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग हम लोग के जरिए हम लोग काम इसको ऐसा करते हैं। नाउ लेट अस अज्यूम कि हमको अब 5 नंबर का सम करना है। कितना नंबर का? 5 नंबर का। तो 5 नंबर का सम करने के लिए हमको क्या करना होगा, 5 ठो नंबर देना होगा कि नहीं। या तो आप डायरेक्ट, हम यहाँ डायरेक्ट स्टोर करा रहे हैं, आप स्कैनर मेथड के जरिए भी आप क्या कर सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं। तो हम उसमें नहीं जा गए हैं, हम यहाँ इस तरह से अलग अलग नंबर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक। ये हम 5 हमको नंबर इनपुट कराना है, तो हम लोग 5 इस तरह से नंबर लेके सम करना था, तो 5 नंबर हम लोग पहले लेंगे ना। एक छठा वेरिएबल लेना होगा फॉर सम करके स्टोर करने के लिए। ठीक है ना, इस तरह से हमको करना होगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब एज्यूम कीजिए कि आपको 100 नंबर का सम करना है। कितना नंबर का? 100 नंबर का। क्या हो सकता है? 50 नंबर का। तो बहुत सारे आपको क्या करना होगा, वेरिएबल लेना होगा ताकि उसमें वैल्यू स्टोर कर पाएँ। वैल्यू स्टोर करने के बाद अगर एज्यूम कीजिए कि आपको अपने प्रोग्राम में लेटर ऑन उस क्या क्या नंबर स्टोर किए थे हमको देखना है, तो आप प्रॉब्लम आ जाइएगा। ये सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम लोग यूजिंग एरे के जरिए पूरा। एरे क्या करता है, एक इंडेक्स बेस्ड आपको होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन को ही हम लोग एरे कहते हैं। जैसे अभी आप देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको 2 नंबर का सम करना है, तो एरे जाएंगे क्या? नहीं, हमको बहुत सारे वेरिएबल पे काम करना रहेगा, है ना। अब जैसे बात की 100 नंबर पे हमको करना है, तो 100 वेरिएबल लेना होगा, है कि नहीं। 100 वेरिएबल लेना होगा, 100 वेरिएबल को फिर इनिशलाइज करना होगा, फिर क्या करना होगा, हमको उसका 101वां एक वेरिएबल लेना होगा जो सम करके उसमें हम स्टोर कर पाए। तो ये इतना लंबा प्रोसेस हो गया, इतना इतना वेरिएबल हो गया। कितना वेरिएबल का नाम लीजिएगा, हो सकता है कि हम भूल जाएं, और कोई ऑपरेशन करना है तो हो सकता है उसमें हम स्किप कर जाएं, छूट गया। तो इस तरह का n नंबर ऑफ एरर आपका हो सकता है। तो ये वेरिएबल इतना इतना वेरिएबल ना ले, इसके बदले में आप एरे कंसेप्ट का यूज़ कीजिए, जिससे आप जो है ह्यूज नंबर ऑफ, अगर बहुत सारे वेरिएबल पे काम करना रहेगा, बहुत सारे नंबर्स पर काम करना रहेगा, तो आप एरे कंसेप्ट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इतना वेरिएबल नहीं लेंगे, हमको 10 नंबर अज्यूम करते हैं कि हमको 10 नंबर का सम करना है। ठीक है, तो 10 नंबर का सम करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 कैसा नंबर, सबसे पहले हमको ये माइंड में विचार करना होगा कि कैसा, इंटीजर या फिर डबल टाइप का, यानी फ्रैक्शनल नंबर का हो या फिर इंटीजर, कैसा करना है उस पर आपको पहले विचार करना होगा कि नहीं। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमको इंटीजर वाला 10 नंबर का सम करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंट, देन क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम और एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। ठीक, इक्वल टू, हम यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करते जाएंगे, है ना। 10 एज्यूम कीजिए, हमको 10 का, 20 का, 30 का, फिर 50 का, 40 का, 60 का, 70 का, 80 का, है ना, 90 का और एक 100 का। हमको ये सब नंबर का सम करना है। तो अब आप जो ये लाइन लिखे ना, ये इस लाइन जैसे ही लिखे आप, तो आपका क्या होगा, एक मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व होगा। एक मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व होगा, उस ब्लॉक के अंदर इतना जो है वेरिएबल जो है डिक्लेयर होगा। तो जैसे ही आप ये लाइन लिखे ना, तो क्या होगा, मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से क्या होगा, कितना, तो 10 है ना, तो 10 के लिए मेमोरी में जगह बनाएगा। ठीक है, इस तरह से 10 ठो का जगह बना, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो है 10 ठो इस तरह से जगह बनाएगा। इसका देगा, इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट करेगा ए। ठीक है,
ये क्या नाम है एरे का, इसका नाम क्या है ए ना, तो इस ऑब्जेक्ट का नाम दिया ए। अब ये इंडेक्स बेस्ड है, तो ये इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है वो जीरो से होता है, इसलिए सबसे पहला जो एलिमेंट है इसका इंडेक्सिंग होगा, इसका जो नंबरिंग देगा ये जीरो देगा। नेक्स्ट हमारा 1 आ गया, उसके बाद हमारा 2 आ गया, फिर 3 आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा 4 आएगा, ये 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आया, और लास्ट वाला जो है वो 9th होगा। अब इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है 10, इसमें 10 स्टोर किया, फिर क्या स्टोर करेगा, नेक्स्ट में 20 स्टोर करेगा, उसके बाद में क्या स्टोर करेगा, तो 30 स्टोर कर देगा, यहाँ 30 स्टोर कर दिया, नेक्स्ट वाला में 40 कर दिया, नेक्स्ट वाला में 50 कर दिया। इस तरह से ये सब में आपका अलग अलग एलिमेंट स्टोर कर देगा, कुछ इस फॉर्मेट में आपका स्टोर करते हैं। आगे हम लोग समझते हैं। अब ये आपको अलग अलग जो है वेरिएबल, 10 अलग अलग वेरिएबल लेने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा, एक ही से आपका सारा काम हो। अब ये सबसे पहला जो इंडेक्सिंग दिए, इसे क्या दिए, 0 दिए ना, तो ये सबसे पहला जो एलिमेंट है, ये सबसे पहला जो एलिमेंट है इसका नाम हो जाएगा A0। इसका नाम क्या होगा, A0। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सिमिलरली A1। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, A1। नेक्स्ट वाला क्या होगा, तो A2। तो जैसे ही हम लोग स्टोर करते गए तो ये हमारा इंडेक्सिंग 0 हो गया, ये इंडेक्सिंग 1 हो गया, 2 3, इस तरह से एक नंबर असाइन करता है ताकि आप उसको इजीली रिट्रीवेबल हम कर पाए, है ना। चलिए यहाँ तक आपको कंसेप्ट आ गया होगा। अब आगे अगर हम लोग इसको देखना चाहें, जैसे अभी अगर हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहें क्या, कि हम समथिंग मान लीजिए 5 का वैल्यू अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो A5 में कौन सा एलिमेंट है, तो ये हमारा 0 पोजीशन का एलिमेंट हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5th पोजीशन का, यानी इसका आउटपुट हम अगर 5th पर वाला हम एक्सेस कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो A5 में क्या स्टोर है, 60 स्टोर है, तो 60 आपको प्रिंट करेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं आउटपुट 60 आ रहा है ना। उसी तरह से अगर हम यहाँ A0 दें तो क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। तो कुछ एरे इस फॉर्मेट में आपका काम करता है। चलिए यहाँ हम क्या किए, तो डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहे थे। हम नहीं चाहते हैं डायरेक्ट वैल्यू असाइन करना, हम चाहते हैं ड्यूरिंग रन टाइम, है ना, ड्यूरिंग रन टाइम, जिसमें रन हो उस समय हम वैल्यू देना चाहते हैं। शुरू में ही हम वैल्यू इस तरह से असाइन नहीं करना चाहते हैं, हम डायनामिकली वैल्यू असाइन कराना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रोग्राम में मॉडिफाई करना होगा। और इंट जिस तरह का सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप का नाम, एरे डिक्लेयर करना है ना, तो सबसे पहले डेटा टाइप का नाम, देन स्पेस देखिए वेरिएबल का नाम, फिर क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू, देन न्यू, है ना, न्यू, फिर इंट टाइप का है तो इंट लिखेंगे, और उसके बाद स्ट्रेंथ, है ना, 10 एलिमेंट का स्टोर करना है या 20 एलिमेंट करना है या 50 करना है, जितना भी रिक्वायरमेंट है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर हम अपना स्ट्रेंथ, एरे का स्ट्रेंथ देंगे। तो आप जैसे ही ये लाइन लिखिएगा, ये क्या करेगा, जो है मेमोरी में एक ब्लॉक रिजर्व होगा। इस ब्लॉक को रिजर्व करने के बाद इसका क्या नाम देगा, ए देगा, और इसमें 10 ठो का जगह का बनाएगा। क्या करेगा, 10 ठो का इस तरह से जगह बनाएगा, है ना। अभी तक हम सिर्फ जो है जगह बनाने का ही काम हुआ है। इसका इंडेक्सिंग हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर आगे 8, फिर आगे आपका 9, इस तरह से होगा। चूँकि अभी कोई वैल्यू नहीं दिए हैं, लेकिन इसमें जो है JVM क्या करेगा, आपका बाय डिफ़ॉल्ट 0 सब में वो असाइन कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट कितना असाइन हो जाएगा, इंटीजर है ना, सबको असाइन कर देगा वो 0 के साथ, ठीक है, सबको वो 0 के साथ वो असाइन कर देगा, सब में 0 स्टोर कर देगा। अभी भी हम कुछ स्टोर नहीं किए हैं, सिर्फ ब्लॉक रिजर्व किए हैं। मेमोरी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है 10 का। अगर हम यहाँ अभी भी अगर A9 का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो आपको क्या प्रिंट करेगा, तो आपको 0 प्रिंट कर रहा है ना। तो ये इस तरह से हुआ ना। अब हम यहाँ पर सर्टन वैल्यू हम सप्लाई करना चाहते हैं डायनामिकली, ठीक है, डायनामिकली हम इसे वैल्यू सप्लाई करना चाहते हैं। तो वैल्यू सप्लाई करने के लिए आपको तो बफर ड्राइव मेथड का यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर क्या करते हैं हम लोग, स्कैनर मेथड का यूज़ करते हैं कि नहीं। हाँ,
अब जो है अगर स्कैनर मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे तो सबसे पहले स्कैनर का जो है हमको कॉल करना होगा, स्कैनर क्लास को कॉल करना होगा। स्कैनर क्लास कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आके क्या लिखना होगा, import java डॉट util डॉट स्टार, है ना। तो हम सॉरी import java डॉट util डॉट स्कैनर ऐसा भी लिख सकते हैं। इंडिविजुअली सिर्फ स्कैनर क्लास कॉल करना तो स्टार लिखने का क्या काम है, स्टार उसके लिए लिखाता है जब हमको कंप्लीट पैकेज को कॉल करना पड़ता है। तो सिर्फ हमको स्कैनर क्लास का काम है तो हम लोग सिर्फ स्कैनर ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें यहाँ पर सेमीकोलन छोटा हुआ है, सेमीकोलन ऐड कर देते हैं। अब इस तरह से यहाँ तक हमारा काम हुआ। अब हम एक मैसेज दे देंगे क्या कि भैया एंटर 10 नंबर, एक मैसेज हम दे देते हैं। मैसेज देने के इनपुट कराने से ज़्यादा सजेस्टेबल रहता है। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। अब आप सोच रहे होंगे कि लूप का यूज़ क्या हुआ सर, तो लूप का यूज़ यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि आप यहाँ पर देखिए एक सीक्वेंस में है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में कितना हो गया 9, है ना। तो एक सीक्वेंस में है। हम अभी सबसे पहले हमको A0 का वैल्यू इनपुट कराना होता, फिर हमको A1 का वैल्यू इनपुट कराना होता, है ना। अब जो है इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। हमको यहाँ पर लूप ना चला के हम लोग इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं। A0 इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, A0 इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ऐसा हम लोग लिख के इनपुट करवा सकते हैं। तो ये क्या करना होता है, हमको 10 बार यही चीज़ लिखना होता है कि नहीं। A0 लिखे, हमको चूंकि 10 नंबर इनपुट कराना है तो 10 बार यही चीज़ लिखना पड़ता। A1 इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, फिर A2 वाला इनपुट कराना था तो A2 इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। तो हमको 10 अलग अलग लाइन में हमको लिखना पड़ता। तो हम 10 अलग अलग लाइन लिखना नहीं चाहते हैं, जो है वो सजेस्टेबल भी नहीं है। रिपीटेशन क्यों अपने प्रोग्राम में आप ऐड एक ही चीज़ को बार बार कीजिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप का यूज़ करेंगे। लूप का यूज़ करने से क्या होगा, आप सबसे पहले एक सीक्वेंस में है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो एक सीक्वेंस में है, तो इस सीक्वेंस में है तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मली लूप का यूज़ कर सकते हैं। इंट आई इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, ये कहाँ तक जाएगा 9 तक जाएगा कि नहीं। तो या तो इक्वल टू 9 लिखिए या फिर लेस देन 10 लिख दीजिए, आप दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं ना। क्या लिखेंगे, ए आई इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। अब इससे क्या होगा, जब आई का वैल्यू 0 होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, लूप के अंदर आया तो जो भी वैल्यू आप इनपुट किए डायनामिकली वो जाके किस में स्टोर हुआ, आई का वैल्यू कितना है 0 है तो A0 में स्टोर होगा। अगेन आई का वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, तो जो भी आप इनपुट कीजिएगा वो जाके A1 में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 10 नंबर इनपुट हम यहाँ से करवा सकते हैं। ये करवाने के बाद हमको क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए एज्यूम कीजिए हम एक सम एस नाम का वेरिएबल ले लिए, इंट एस इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर अगेन सब में हमको घूमना होगा कि नहीं, A0 का जो वैल्यू है ना, यानी सम इक्वल टू हम A0 प्लस A1, है ना, प्लस A2 प्लस A3 प्लस क्या करना होगा, प्लस डॉट डॉट प्लस A4 A5 A6 A7 A8 A9 इतना लिखना होगा कि नहीं। तो इतना हम क्यों लिखेंगे, इतना हम इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका बड़ा भद्दापन देखने से लग भी रहा है कि क्या A0 A1 A2 लिखा है, ये ठीक नहीं है। इससे बेटर है हम यूजिंग लूप ही ट्रेवर्स करें। अगेन हम इस तरह से लूप लिख को यूज़ करके हम लोग घूम सकते हैं। लेस देन 10 लिख दिए, मतलब 9 तक जाएगा। नाउ एस इक्वल टू एस प्लस ए आई, है ना, एस इक्वल टू एस प्लस ए आई। अब क्या होगा, आई का वैल्यू 0 है, ये कंडीशन ट्रू है। ये क्या होगा, जो भी एस का वैल्यू है उसमें 0 है, इनिशियली तो 0 है, प्लस A0 में क्या स्टोर है, तो जो भी आप नंबर सप्लाई किए हैं वो नंबर एस के साथ ऐड करके फिर एस में ही स्टोर होता है ना। इसको तो हम एक्यूमुलेटर कहेंगे कि नहीं, हाँ, ये स्टोर करके अपने में रख रहा है, दैट्स वाई इसको एक्यूमुलेटर कहेंगे। ये करने के बाद फाइनली अब हमको क्या कर देना है, सम का वैल्यू को प्रिंट कर देना। सम इज इक्वल टू प्लस एस, ये हो गया। ये इतना काम आप करिएगा तो आपका रिक्वायर्ड सम 10 नंबर का आएगा यूजिंग हैरी। हाँ, अब देखिए क्या है, हम 10 नंबर सबसे पहले देंगे, 2 5 6 1 4 8 9 6 8 2, सम इक्वल टू 51। आप अगर जितना भी नंबर आप दिए हैं वो सबको जोड़िएगा तो आपका सम आ जाएगा 51, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूजिंग क्या कर सकते हैं, एरे हम 10 नंबर का सम करें।
अब हमको मान लो कि 100 नंबर का सम करना है, तो हमको सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ा देना होगा कि नहीं। यहाँ 9 की जगह 99 तक जाएगा कि नहीं, क्योंकि 100 का है तो 0 से लेकर 99 तक इंडेक्स करेगा। यहाँ पर हम भी अगेन यहाँ लेस देन लगा दिए हैं, दैट्स वाई यहाँ पर 100 लिखेंगे कि नहीं। अब ये जो है आपका 100 नंबर का ये जो है आप सम 100 नंबर इनपुट कीजिए और उसके बाद सम करके जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू आएगा ये आपका प्रिंट करेगा। तो ये हम एरे का रिक्वायरमेंट हम लोग समझ गए कि एरे का क्या यूज़ करना है। एरे का यूज़ तब करना है जब आपको ह्यूज नंबर ऑफ वेरिएबल पे काम करना रहेगा। एक दो नंबर का सम निकालना है तो एरे यूज़ करने का कोई यूज़ है क्या? नहीं। तो नॉर्मली हम ए और बी नाम का 2 वेरिएबल ले लिए, उसमें सम करके स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे वेरिएबल पे काम करना रहेगा देन ओनली हम लोग एरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट लेवल पे समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। अब अगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ए, है ना। तो ए जैसे ही हम आपको भी थोड़ा पहले बताएं कि ये लाइन से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद इसमें इस तरह से जगह बनाएगा, 10 होगा या 100 है तो 100 होगा, और इसको क्या करेगा, ये रेफरेंस वेरिएबल देगा ए। तो ए जो है रेफरेंस वैल्यू स्टोर कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, किसका रेफरेंस वैल्यू, कहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं ए को, तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो एड्रेस। क्या कैसे प्रिंट करना चाहिए, तो सबसे पहले एक ब्रैकेट प्रिंट करेगा। ठीक है, एक ब्रैकेट, क्योंकि एक सिंगल डायमेंशन एरे है इसलिए। तो याद रखिए अभी सिंगल डायमेंशन है तो एक ब्रैकेट देगा। अच्छा, उसके बाद ये किस डेटा टाइप में है, तो इंट है ना, तो यहाँ आई लिखेगा। आई लिखने के बाद उसके बाद ये @ फिर जहाँ पर स्टोर हुआ है उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये इसका आपका आउटपुट आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। एक ब्रैकेट प्रिंट है, देन आई, इंटीजर है आई, अगर ये डबल रहता तो यहाँ डी होता, @ ये हेक्साडेसिमल एड्रेस यानी रेफरेंस वैल्यू, ये आपका इस तरह से प्रिंट होगा, या ध्यान रखना है। अच्छा, नाउ एरे जो है अभी हम लोग एरे का एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस करने के लिए A0 के लिए हम डायरेक्ट इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमको A5 का देखना है तो डायरेक्ट हम A5 लिख सकते हैं। लेकिन हमको शुरू से लास्ट तक जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे फॉर इंट वेरिएबल का नाम, क्योंकि आई साइन डिक्लेयर नहीं किया है इसलिए वहीं पर हम डिक्लेयर कर दिए i <10 i++, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आई का वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ इनपुट नहीं हुआ है तो क्या होगा, सब में 0 प्रिंट कर देगा। ठीक, लेकिन हम लोगों को ये रिक्वायरमेंट नहीं है। एसी के लिए आप इतना ना लिखें, इसके लिए एरे के लिए एक स्पेशल लूप है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या होता है, सबसे पहले आप लिखना होगा फॉर, देन वेरिएबल का नाम है ना, एक एक्स ले लेते हैं, कॉलन ए, फॉर ईच एलिमेंट इन ए, फॉर ईच एलिमेंट इन ए, उसको हर एलिमेंट ए के जितना भी एलिमेंट है एक एक करके एक्स में स्टोर करते जाओ, और ये एक्स को क्या करना है हमको, तो प्रिंट करना है कि नहीं। हाँ, इसको हम यहाँ एक्स इस तरह से हम प्रिंट करा रहे हैं। तो चूंकि 100 एलिमेंट है तो 100 तो प्रिंट कर देगा, हम 100 नहीं लेते हैं, 10 ही लेते हैं। आप यहाँ से इसका आप देख सकते हैं, है ना। हाँ, अब यहाँ से आप इसका देख सकते हैं, 10 क्या करेगा, 0 प्रिंट कर दिया। ये फॉर i = 0, i <= फलना, i++, इतना लेंदी ना लिखे, नॉर्मली शॉर्ट में हम लोग फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एरे पे इतना हमको अवेयरनेस अभी रखना जरूरी था ना। अब आगे बढ़ते हैं, एरे पे आगे समझने की कोशिश करते हैं। एरे जो है 2 तरह का होता है। पहला हो गया सिंगल डायमेंशन, दूसरा हो गया मल्टी डायमेंशन। ठीक है, मल्टी डायमेंशन बहुत जगह हम सुने हैं कि ये डबल डायमेंशन बोलता है, नहीं, डबल डायमेंशन नहीं बोलना है, वो मल्टी 3 डायमेंशनल एरे भी तो हम लोग एरे में डिक्लेयर कर सकते हैं, तो हम लोग इसलिए मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं। सिंगल डायमेंशनल एरे, एरे कितने तरह का, 2 तरह का, सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे के बारे में बात किए, अगले वीडियो में हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे पे डिटेल बात करेंगे। आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमको इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हम जो है और इसी तरह से वीडियो बना पाएँ, इसके लिए हमको आपका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।